दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है स्ट्रेंज रिवेंज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? स्ट्रेंज एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अजीब, और रिवेंज एक नाउन है जिसका मतलब होता है बदला। स्ट्रेंज रिवेंज मतलब कि अजीब बदला। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once there were two brothers who loved each other। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये सेकंड फॉर्म है, लव की सेकंड फॉर्म है लव्ड। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस देयर वर टू ब्रदर्स हु लव्ड ईच अदर, मतलब कि एक बार दो भाई थे जो एक दूसरे को प्यार करते थे। द एल्डर वन वॉज मैरिड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। मैरिड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विवाहित या शादीशुदा। द एल्डर वन वॉज मैरिड, जो बड़ा वाला था, मतलब जो बड़ा था वो शादीशुदा था, वो विवाहित था। हिज वाइफ वॉज क्वेरलसम। और दोस्तों, ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। क्वेरलसम एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है झगड़ालू। हिज वाइफ मतलब कि उसकी पत्नी। हिज वाइफ वॉज क्वेरलसम मतलब उसकी पत्नी झगड़ालू थी। शी डिड नॉट लाइक द यंगर वन एंड ऑफन पिक्ड अप क्वेरल विद हिम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। और जब आप पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पहले सब्जेक्ट को मेंशन किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य बना सकते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? शी डिड नॉट लाइक द यंगर वन, मतलब वो छोटे को पसंद नहीं करती थी। एंड ऑफन पिक्ड अप क्वेरल विद हिम, और अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर और अक्सर, पिक्ड अप क्वेरल विद हिम, वो अक्सर उसके साथ झगड़ा करती थी। चलिए आगे देखिए। वन डे देयर हाउस वॉज रॉब्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और जब पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। रॉब का मतलब होता है लूटना और ये थर्ड फॉर्म है। वन डे देयर हाउस, देयर हाउस मतलब उनका घर। वन डे देयर हाउस वॉज रॉब्ड मतलब एक दिन उनका घर लूट लिया गया। ऑर्नामेंट्स वर स्टोलन, और ये भी पास्ट का ही पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। और ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है आभूषण। ऑर्नामेंट्स वर स्टोलन, जो ऑर्नामेंट्स थे, जो आभूषण थे, उन्हें चुरा लिया गया। द वुमेन एक्यूज्ड हर ब्रदर इन लॉ टू बी द थीफ। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और एक्यूज का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, और ये सेकंड फॉर्म है। और ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है देवर। द वुमेन एक्यूज्ड हर ब्रदर इन लॉ टू बी द थीफ, जो महिला थी उसने अपने देवर पर चोर होने का, थीफ मतलब चोर होने का आरोप लगाया। चलिए आगे देखिए। हर हस्बैंड ट्राइड टू पुट सेंस
इन हर बट शी वुड नॉट लिसन। क्या मतलब हुआ? हर हस्बैंड ट्राई टू पुट सेंस इन हर, मतलब जो उसका पति था उसने कोशिश की, टू पुट सेंस इन हर मतलब उसको समझाने की कोशिश की, बट शी डिड नॉट लिसन, लेकिन बट शी वुड नॉट लिसन, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। इन आ फ्यू डेज मतलब कि कुछ दिनों में, टाइम इन अ फ्यू डेज टाइम द सोल्जर्स ऑफ द किंग नैब्ड द थीव्स एंड रिकवर्ड द ऑर्नामेंट्स। क्या मतलब हुआ? इन अ फ्यू डेज मतलब कि कुछ दिनों में, द सोल्जर्स ऑफ द किंग जो राजा के सोल्जर्स थे, सिपाही थे, नैब्ड, नैब का मतलब होता है पकड़ना और ये सेकंड फॉर्म है, नैब्ड द थीव्स, जो मतलब कुछ दिनों में जो राजा के सिपाही थे उन्होंने चोरों को पकड़ लिया, एंड रिकवर्ड द ऑर्नामेंट्स और आभूषणों को बरामद कर लिया। रिकवर मतलब बरामद करना और ये सेकंड फॉर्म है। चलिए आगे देखिए। द एस्केप ऑफ यंगर ब्रदर डिड नॉट प्लीज हर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों एस्केप का मतलब होता है पलायन या फिर किसी का बच जाना। द एस्केप ऑफ यंगर ब्रदर जो मतलब छोटे भाई का जो बचना था, डिड नॉट प्लीज हर उसे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। शी kept accusing her brother-in-law of various false crimes in the hope that her husband would get rid of his brother। क्या मतलब हुआ? She kept accusing her brother-in-law। दोस्तों ये जो वाक्य है, इस वाक्य में kept के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। जब आप ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ आप ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया होती रही, चलती रही, तो वहाँ पर कैप्ट के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। शी कैप्ट एक्यूजिंग हर ब्रदर इन लॉ मतलब वह अपने देवर पर आरोप लगाती रही, ऑफ वेरियस फॉल्स क्राइम्स कई झूठे अपराधों का, इन द होप इस उम्मीद में, इस आशा में, दैट हर हस्बैंड वुड गेट रिड ऑफ हिज ब्रदर। गेट रिड ऑफ मतलब पीछा छुड़ाना, कि जो उसका जो पति है वुड गेट रिड ऑफ हिज ब्रदर वो अपने भाई से पीछा छुड़ा लेगा। बट इट डिड नॉट हैपन लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन शेयर डेस्पिरेशन वन डे शी मिक्स्ड पॉइजन इन हिज फूड। क्या मतलब हुआ? दोस्तों डेस्पिरेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है हताशा। शेयर मतलब कि सरासर। इन शेयर डेस्पिरेशन मतलब एक सरासर हताशा में, वन डे एक दिन, शी मिक्स्ड पॉइजन इन हिज फूड। शी मिक्स पॉइजन इन हिज फूड मतलब उसने उसके खाने में जहर मिला दिया। चलिए आगे देखिए। द यंगर ब्रदर फेल अनकॉन्शियस। दोस्तों अनकॉन्शियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेहोश हो जाना, और यहाँ पर एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया तो फॉल अनकॉन्शियस मतलब बेहोश होना, और ये सेकंड फॉर्म है। द यंगर ब्रदर फेल अनकॉन्शियस मतलब जो छोटा भाई था वो बेहोश हो गया। हिज एल्डर ब्रदर कैरीड हिम टू अ लोकल डॉक्टर हु वॉज एबल टू सेव हिज लाइफ। क्या मतलब हुआ? हिज एल्डर ब्रदर मतलब जो उसका बड़ा भाई था, कैरीड हिम, कैरी का मतलब होता है किसी को ले जाना, ढोकर ले जाना। कैरीड हिम वो उसको ढोकर ले गया, टू अ लोकल डॉक्टर एक स्थानीय डॉक्टर के पास लेके गया। हु वॉज एबल टू सेव हिज लाइफ जो उसके जीवन को बचा सका। बिकॉज क्योंकि, इट वॉज अ केस ऑफ पॉइजनिंग क्योंकि ये जो केस था, ये जो मामला था वो पॉइजनिंग वो जहर का था। द पुलिस ऑल्सो केम जो पुलिस थी वो भी आ गई। चलिए आगे देखिए। द एल्डर ब्रदर गेव स्टेटमेंट अगेंस्ट हिज वाइफ। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, और ये गिव की सेकंड फॉर्म है। गिव मतलब देना और गेव सेकंड फॉर्म। द एल्डर ब्रदर गेव स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब गवाही और अगेंस्ट मतलब विरुद्ध। द एल्डर ब्रदर गेव स्टेटमेंट अगेंस्ट हिज वाइफ मतलब जो बड़ा भाई था उसने अपनी पत्नी के खिलाफ गवाही दी। ही क्लियरली स्टेटेड, और उसने क्लियरली मतलब साफ साफ, उसने क्लियरली स्टेटेड उसने साफ साफ कहा दैट कि हिज वाइफ हैड ट्राइड टू किल हिज ब्रदर। उसने साफ साफ कहा कि जो उसकी पत्नी है, हैड ट्राइड टू किल हिज ब्रदर उसने उसके भाई को मारने की कोशिश की थी, बाय पॉइजनिंग जहर के द्वारा। द वुमेन वॉज अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर जज। क्या मतलब हुआ? द वुमेन वॉज अरेस्टेड, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है जहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। द वुमेन वॉज अरेस्टेड मतलब महिला को गिरफ्तार किया गया,
एंड प्रोड्यूस्ड और उसे पेश किया गया बिफोर जज, बिफोर जज मतलब कि जज के सामने। चलिए आगे देखिए। When the victim was asked to give statement, he said, "The case against my sister-in-law is false." क्या मतलब हुआ? When the victim was asked, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही पैसिव वॉइस का वाक्य है जहाँ was के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। When the victim was asked, victim का मतलब होता है पीड़ित, मतलब जब पीड़ित को कहा गया to give statement, जब पीड़ित को कहा गया टू गिव स्टेटमेंट, गवाही देने को कहा गया, ही सेड उसने कहा, द केस अगेंस्ट माई सिस्टर इन लॉ इज़ फॉल्स। उसने कहा, क्या कहा कि जो केस है, जो मुकदमा है अगेंस्ट माई सिस्टर इन लॉ, मेरी भाभी के खिलाफ, इज़ फॉल्स वो झूठा है। शी डिड नॉट पॉइजन इन मी, उसने क्या कहा, शी डिड नॉट पॉइजन मी, उसने मुझे जहर नहीं दिया। इनफैक्ट असल में, इट वॉज आई मतलब ये मैं हूँ, हु ट्राइड टू कमिट सुसाइड जिसने आत्महत्या करने की कोशिश की। तो उसने क्या जवाब दिया कि जब उस विक्टिम से, पीड़ित से अपनी गवाही देने को कहा गया तो उसने क्या कहा कि ये जो मुकदमा है मेरी भाभी के खिलाफ, इस सवाल से झूठा है। शी डिड नॉट पॉइजन मी, उसने मुझे जहर नहीं दिया। और उसने क्या कहा कि इनफैक्ट कि असल में, इट वॉज आई कि मैं हूँ, हु ट्राइड टू कमिट सुसाइड जिसने, हु ट्राइड टू कमिट सुसाइड जिसने आत्महत्या करने की कोशिश की। चलिए आगे देखिए। The woman was acquitted, but the younger brother went to jail for the crime of trying to commit suicide। क्या मतलब हुआ? The woman was acquitted, और ये भी हमारा पास्ट का पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट का। द और एक्विट का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, रिहा कर देना। द वुमेन वॉज एक्विटेड, महिला को रिहा कर दिया गया। बट लेकिन द यंगर ब्रदर, लेकिन वो जो यंगर ब्रदर था, छोटा भाई था, वेंट टू जेल, वो जेल चला गया। फॉर द क्राइम, उस अपराध के लिए, किस अपराध के लिए? फॉर द क्राइम ऑफ ट्राइंग टू कमिट सुसाइड, मतलब जो आत्महत्या करने का की कोशिश करने का जो क्राइम था, अपराध था, उसमें वो जेल चला गया। चलिए आगे देखिए। द वुमेन वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड, जो महिला थी वॉज ग्रेटली सरप्राइज, वो बहुत ज़्यादा हैरान थी। एट द वे हर ब्रदर इन लॉ, मतलब उस तरीके से जिस तरह से जो उसका देवर था, हैड एक्टेड मतलब जिस तरह से उसके देवर ने इस काम को किया था। She could not believe that her brother-in-law would take revenge on her in his strange fashion। क्या मतलब हुआ? She could not believe। दोस्तों इस वाक्य में कुड का प्रयोग किया गया है। कुड का प्रयोग जब किया जाता है जब हम ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां वाक्य के टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं, तो वहां पर कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बिलीव का मतलब भरोसा करना। शी कुड नॉट बिलीव है मतलब कि इस शी कुड नॉट बिलीव मतलब वो यकीन नहीं कर सकी दैट कि हर ब्रदर इन लॉ की जो उसका देवर है वो टेक रिवेंज, वो बदला लेगा, ऑन हर उस मतलब उससे बदला लेगा, इन दिस स्ट्रेंज फैशन इतने अजीब तरीके से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वह इस बात पर भरोसा नहीं कर सकी कि जो उसका देवर है वो इस तरीके से उससे बदला, मतलब इतने अजीब तरीके से उससे बदला लेगा। एंड दिस इंसिडेंट कंप्लीटली चेंज्ड हर, और ये जो इंसिडेंट था, और दोस्तों इंसिडेंट मतलब होता है घटना, दिस इंसिडेंट कंप्लीटली चेंज्ड हर मतलब इस घटना ने उसे पूरी तरह से बदल दिया। शी नो मोर हेटेड हिम, अब वो उससे हेट मतलब कि वो उससे नफ़रत या कह सकते हैं घृणा नहीं करती थी। इनफैक्ट असल में व्हेन ही रिटर्न्ड होम, जब वो घर लौटा, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज जेल टर्म, जब मतलब जब वो अपनी जेल की जो सज़ा थी उसको पूरा करके जब वो अपने घर लौटा, शी स्टार्टेड ट्रीटिंग हिम लाइक हर ओन सन, वो उसे अपने खुद के बेटे की तरह ट्रीट करने लगी, उसके साथ अपने खुद के बेटे जैसा व्यवहार करने लगी। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी एक बार देख लेते हैं। कहानी का क्या मॉरल है? ईविल कैन ओनली बी वन ओवर बाय लव एंड काइंडनेस। चलिए दोस्तों, कितनी अच्छी लाइन है, बहुत ही जीवन में कुछ सिखाने वाली लाइन है। आप इसका मतलब भी समझ लीजिए। ईविल का मतलब होता है बुराई। ईविल कैन ओनली बी वन ओवर बाय लव एंड काइंडनेस, मतलब जो बुराई होती है उसको सिर्फ प्यार और दया से ही जीता जा सकता है। गुडनेस ऑफ अ नोबल कैरेक्टर, और जो अच्छाई होती है, भलाई होती है एक नोबल कैरेक्टर की, एक नेक किरदार की, हैज़ चेंज्ड मैनी एन ईविल सोल, मतलब उसने कई बुरी जो बुरी आत्माएं हैं या बुरे लोग हैं उनको उसने बदला है। चलिए,
तो दोस्तों जैसा आपने इस कहानी में देखा और इस कहानी का जो मॉरल है वो भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही कह सकते हैं कि सिखाने वाला मॉरल है। जैसे हमने इस कहानी के अंदर देखा, जो इस कहानी में वो जो महिला थी जो अपने देवर को बिल्कुल पसंद नहीं किया करती थी, यहाँ तक कि उसने जहर भी मिलाया उसके खाने में, लेकिन उसके बाद भी जो उसका देवर था उसने उससे बदला नहीं लिया। असल में उसने उसी को ही बचा दिया, और जिस कारण जब उसकी भाभी ने देखा कि जो मेरा देवर है वो इतना अच्छा है, और उसने मतलब जब उसके व्यवहार को देखा और उसने देखा कि वो इतना अच्छा है कि उसने उसको ही बचा दिया, तो इस वजह से उसकी जो अंतरात्मा थी शायद वो भी जाग गई और उसका मन बदल गया और उसने अपने देवर से घृणा करना, नफ़रत करना छोड़ दिया और उसे वो अपने बेटी की तरह ही मानने लगी। तो दोस्तों इस कहानी से हमें पता लगता है कि जो प्यार होता है, जो अच्छाई होती है, उसमें बहुत ही ताकत होती है, और अच्छाई के माध्यम से ही हम बुरी चीज़ों को या बुरे लोगों को हरा सकते हैं, और अच्छाई के माध्यम से हम बुरे लोगों को भी अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी, और यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।